अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, परवेज़ अमान आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता है। व्यूज़, इस वक्त पाकिस्तान में एक और केपीके बनने जा रहा है। आपने देखा है कि केपीके में पिछले 3 टेन्योर से 3 इलेक्शन से क्लीन स्वीप कर दिया पीटीआई। केपीके की ये तारीख रही है कि कभी भी वो किसी आजमाए हुए को दोबारा नहीं आजमाती है। वहाँ पर जमात इस्लामी की हुकूमत रही, वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, लेकिन एक दफ़ा ही सिर्फ वो हुकूमत करने में कामयाब हो सके। उनके मिजाज के मुताबिक जमात इस्लामी एक ऐसी जमात थी जिसको एडजस्ट करना चाहिए था और जिसको दोबारा से वहाँ पर हुकूमत बनानी चाहिए थी, लेकिन केपीके के अवाम ने उनको दोबारा वोट ना दिया। मैं समझता हूँ कि वो अपनी दानिश में, अपनी सोच में हम सबसे आगे हैं कि वो इस चीज़ को फील कर गए हैं, रियलाइज़ कर गए हैं। उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन पीटीआई है और इमरान खान ही है जो मुल्क को और हमारे अवाम को इन मुश्किलात से और इन मसाइब से निकाल सकता है। सो इसलिए उन्होंने तीसरी दफ़ा फिर से पीटीआई को वोट किया है और क्लीन स्वीप कराया और वहाँ पर पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही है। इस तरह से एक और केपीके पाकिस्तान में बन रहा है और वहाँ पर हालात कुछ ऐसे हैं कि जिसके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि उसके अवाम, उसके लोग निकल कर सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे और पीटीआई के हक में नारे लगाएंगे और पीटीआई की सपोर्ट वहाँ पर डेवलप होगी। इस पर बात करने से पहले मैं एक दो और चीज़ें व्यूज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ। इंटरनेशनल मीडिया पर चीखो पुकार है, पाकिस्तान की कवरेज है, पाकिस्तान के इलेक्शन की कवरेज है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। तारीख में रिकॉर्ड बन गए हैं कि इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान को इस वक्त इतनी ज़्यादा कवरेज दी जा रही है। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हर एक फोरम पर पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान के इंतखाबात की बात हो रही है, पाकिस्तान में की गई धांधली की बात हो रही है, रिगिंग की बात हो रही है और हक तलफियों की और इंसानी हकूक की बात हो रही है। और अगर ये हालात चलते रहें तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए कि आगे चलकर हमने जब वर्ल्ड बैंक में जाना है और आईएमएफ के पास जाना है, हमारा प्रोग्राम उनके साथ चल रहा है अभी तक और नए प्रोग्राम में हमने जाना है, अपने पिछले कर्जे अदा करने हैं और अगली इकॉनमी को बेहतर करने के लिए हमने नई डील करनी है उनके साथ। तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, नंबर 1 जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनने जा रही है या जो फॉर्मेशन गवर्नमेंट की हो रही है, इस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो शेर अफजल मरवत को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने की मंजूरी किसी हद तक ये इमरान खान की तरफ से दे दी जा चुकी है। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं बनती है तो शेर अफजल मरवत एक ऐसा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर होगा कि जो हर वक्त, हर लम्हा, हर मुकाम पर, हर प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट को इंतहाई ज़्यादा टफ टाइम देगा। तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव कवरेज पाकिस्तान को दी जा रही है, जो कवरेज पाकिस्तान को मिलती है, इसको आप पॉजिटिव ना लें, ये नेगेटिव कवरेज है। ये पाकिस्तान का इंपैक्ट, पाकिस्तान का इमेज खराब कर रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का इमेज खराब कर रही है, पाकिस्तान पीपल ऑफ पाकिस्तान का इमेज खराब कर रही है। ओवरऑल पाकिस्तान का मुआशरती ढांचे को, हमारे सोशल सेटअप को वो डैमेज कर रही है, हमारे मिजाज की अक्कासी कर रही है कि हम किस किस्म के लोग हैं कि इस किस्म का वाज़े मैंडेट होने के बावजूद दिन दिहाड़े डाका डाल के पाकिस्तान के वोटर्स के दिए हुए मैंडेट को छीना जा रहा है और दूसरी पार्टियों को दिया जा रहा है। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बदनाम हो रहा है, रुसवाई हो रही है इंटरनेशनल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। जुबान ज़द आम है पाकिस्तान के अंदर की गई रिगिंग और पाकिस्तान के इंतखाबात। ये सिचुएशन व्यूअर्स हमारे लिए बिल्कुल भी नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल फ़हम है और ना ही हमारे लिए ये सपोर्टिंग है। फ्यूचर में इसके बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक नतायज निकलने वाले हैं और ये ख़तरनाक नतायज महंगाई की सूरत में निकलेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सूरत में निकलेंगे, बिजली की कीमतों में बेइंतहा इजाफे की सूरत में निकलेंगे, अशियाए खुर्दोनोश इनकी इंतहाई ज़्यादा कीमतें ऊपर चली जाएंगी और एक आम आदमी की जो कुव्वत ख़रीद है वो इस हद तक मुतासर होगी कि आज जितनी पॉपुलेशन पाकिस्तान की गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी विद इन मंथ्स। आप देखेंगे विद इन मंथ्स इसकी जो नंबर ऑफ पुअर पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी और बड़ी स्पीड के साथ उसका ग्राफ ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ें को हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। ये हमारे लिए सोचने की बातें हैं कि हम अपने एक ज़ाती अना और एक तासुब और एक अपनी अना की तस्कीन की खातर पाकिस्तान को किस किस्म के ख़तरनाक और तबाहकुन हालात की तरफ और मामलात की तरफ लेके जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी हमारी फेवर में नहीं है। कहा जाता है व्यूअर्स के पीटीआई के लोग गाली गलोच पर ज़्यादा यकीन रखते हैं और ये गाली गलोच की एक जमात है और गाली गलोच करते हैं और लान तान करते हैं और बदतमीज़ी करते हैं। आज से कोई काफ़ी अर्सा
दो दहाइयां पहले की बात है कि हांगकांग में 3 लोगों ने सड़क पर खड़े होकर बैनर उठाकर बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज किया। उनको जॉब नहीं मिल रही थी। सिर्फ 3 लोगों ने एहतजाज किया हांगकांग में, और उस 3 लोगों के मुहज्जब एहतजाज और प्रोटेस्ट की वजह से वहां की मशीनरी, वहां की गवर्नमेंट इतनी ज्यादा एक्टिव होगी कि जितने फॉरेनर्स थे और जितने इलीगल फॉरेनर वहां पर काम कर रहे थे उन सब का सफाया कर दिया, उन सबको वहां से निकाल दिया, और जो सिटीजन थे हांगकांग के उनको फौरी तौर पर जॉब्स देने और उनको रोजगार देने का एहतमाम किया गया। ये होती है मुहज्जब मुआशरों की बात, जहां पर प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट के तौर पर लिया जाता है, जहां पर एहतजाज को एहतजाज के तौर पर लिया जाता है, जहां पर बात की सुनवाई होती है, जहां पर बात सुनी जाती है और अगले बंदे के एतराज को उसी तौर पर रिमूव करने की, फौरी तौर पर रिमूव करने की कोशिश की जाती है। वो मुहज्जब और सिविलाइज्ड नेशंस होती हैं, वो मुहज्जब और सिविलाइज्ड कंट्रीज होती हैं जो लोगों की बात को सुनते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो बिल्कुल उल्टी गंगा बहती है, हर मौका पर, हर मुकाम पर, हर जगह पर, कि यहां पर प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट समझा ही नहीं जाता है। यहां पर एक रूटीन मैटर समझा जाता है कि ये बकवास कर रहे हैं, इनका बकवास है, इनकी बात नहीं है, इनका एहतजाज नहीं है, ये तो बस ऐसे हैबचुअली बाहर निकल आते हैं और सड़कों पर आकर सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। होना यह चाहिए कि अगर कोई बंदा दुरुस्त बात कर रहा है, अपने राइट की बात कर रहा है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है, तो उसके एहतजाज को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, उसको एडमिट किया जाना चाहिए, और उसकी हक तलफी जो हुई है, जिस पर वो एहतजाज कर रहा है, उसका फौरी तौर पर अजाला होना चाहिए। मुआशरती मुहज्जब मुआशरों की यही निशानियां होती हैं, और वहां पर मुहज्जब तरीके से इसीलिए पुरअमन एहतजाज किए जाते हैं कि उनकी बात सुनी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में इसके बिल्कुल ही उल्ट सिस्टम है। आप एहतजाज करेंगे, आपको दबाया जाएगा, आपको रोका जाएगा, आपकी आवाज को बंद किया जाएगा। आप फिर मजीद ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश करेंगे तो फिर वो सुनने की पोजीशन में नहीं होंगे, गवर्नमेंट सुनेगी नहीं बात आपकी। तो जब आपने अपनी आवाज को, अपनी बात को, अपने एहतजाज को, अपने प्रोटेस्ट को ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचाना भी है और उसको मनवाना भी है, अगर आप हक बजाना हैं, तो आपने अपनी बात तो बहरहाल हुकाम बाला तक पहुंचानी है। लेकिन हुकाम बाला जब सुनने की पोजीशन में ही नहीं है, सुनने के हक में ही नहीं है, आपके हकूक पूरे करने की वो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, आपके हकूक की उनको परवाह ही नहीं है, आपके एहतजाज की उनको परवाह ही नहीं है, तो भाई आपने आस्ता आस्ता लाउडर बोलते जाना है। और वो लाउडर बोलना एक एहतजाज और वायलेशन की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, वो गाली गलूच तक भी पहुंच सकता है, वो बदतमीजी तक भी पहुंच सकता है। जब आप उसकी बात सुनेंगे ही नहीं, जब आप उसकी बात को वैल्यू ही नहीं देंगे, तो फिर वो कोई ना कोई शक्ल तो अडॉप्ट करेगा ना बात आपको सुनाने की, आप तक पहुंचाने की, चाहे वो दकम पेल हो, चाहे वो तोड़ फोड़ हो, चाहे वो चीज़ों को नजर आतश करना हो, चाहे गाड़ियां जलाना हो, चाहे जिस भी शक्ल में हो। तो ये इंसान ने अपने आप को एक्सप्रेस तो करना होता है, उसने आपको बताना तो होता है। आप उसको कह देते हैं कि ये बदतमीज लोग हैं, ये बदतमीज बातें करते हैं। अब इन्हीं इलेक्शंस में आप देख लीजिए कि कितना बड़ा जुल्म हुआ है। आपने पीटीआई की तमाम लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया, उनके साथ तमाम रिकॉर्ड तोड़ उन पर जुल्म कर लिए, और फिर सितम बाला सितम यार ये कि अवाम ने उनको फिर भी मैंडेट दिया, अवाम ने उनको फिर भी वोट किया, और आप उनके वोट को फिर बलडोज कर रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि वो प्रोटेस्ट भी ना करें, और वो तोड़फोड़ भी ना करें, और वो गाली गलोच भी ना करें। भी मैं गारंटी देता हूं कि वो तोड़फोड़ नहीं करेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि वो बदतमीजी नहीं करेंगे। आप उनकी बात सुने, आप उनके एहतजाज को रिकॉग्नाइज करें, वो नहीं करेंगे इस किस्म का प्रोटेस्ट, बदतमीजी वाली बात। लेकिन जब आप उनको बलडोज करते हैं, उनकी बात को उनको तहस नहस करके रख देते हैं, तो फिर भाई उन्होंने एहतजाज करना है। तो मैं बात कर रहा था कि एक और केपी के बनने जा रहा है। बलूचिस्तान के अवाम पर यह तवक्को ही नहीं की जा सकती थी कि वो निकलेंगे बाहर। उनके बारे में एक जनरल परसेप्शन यही पाई जाती है कि वहां पर रईस हैं, वहां पर नवाबजादे हैं, वहां पर नवाबों की हुकूमत है, वहां पर नवाबों के तहत मातहत रहने वाली अवाम इतनी इलिटरेट है और जाहल है, और इतने वो पसमानदा हैं, और इतने वो पिसे हुए हैं। अब मैं इलिटरेट और जाहल उनको नहीं कहूंगा, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, मैं इस बात पर माजरत करता हूं बलूचिस्तान के अवाम से। लेकिन उनके बारे में एक परसेप्शन, जनरल परसेप्शन यही पाई जाती थी कि वो मातहत हैं नवाबों के और रईसों के, और उनकी आवाजें दबाई हुई हैं और वो बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज देख लीजिए कि सारी की सारी सीटों पर मेजोरिटी मिली है पीटीआई को। सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में वोट मिला है पीटीआई को। बलूचिस्तान के नवाब, बलूचिस्तान के रईस ज़ादे, बलूचिस्तान के रईस, बलूचिस्तान की लोकल पार्टीज के सरबराहान ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि पीटीआई को मैंडेट मिला है, हमें अवाम ने वोट नहीं दिया, लिहाजा ये मैंडेट पीटीआई का और उनको दिया जाए। लेकिन
आफरीन है। क्या कहिए हम हमारे सिस्टम को, इलेक्शन कमीशन को, एस्टेब्लिशमेंट को और हमारे मुक्तदर हलकों को कि उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अब ऐसे हालात में बलूचिस्तान की सड़कें बंद होना, आप उनको कहें कि वो बदतमीज लोग हैं। अब ऐसे हालात में अवाम का बाहर निकलना और प्रोटेस्ट करना, आप कहें कि वो बदतमीज लोग हैं। वो बदतमीज बिल्कुल भी नहीं है। एक तो पिछली दहाइयों से उन पर मजालम ढाए जा रहे हैं और ऊपर से जो उन्होंने वोट दिया है, उन्होंने मैंडेट दिया है पीटीआई को, आप उसको भी वायलेट कर रहे हैं। तो एक और केपी के सानी बनने जा रहा है बलूचिस्तान, और मैं देख रहा हूं कि आने वाले वक्त में वहां की लोकल जो पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाएगी और सिर्फ पीटीआई रह जाएगी। अगर आपने अपनी रवश तरक ना की, लोगों की बात ना सुनी, तो ये एहतजाज और अमन एहतजाज रहने वाला नहीं है। एक और एक क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो व्यूअर्स आपके साथ मैंने शेयर करना है। पीटीआई को बतौर जमात बैन करने की हद तक चले गए और उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया। इंतखाबी जो सिंबल था वो छीन लिया गया। किस बात पर? कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में थोड़ी सी गलती की है और एक ऐसा बंदा जो पिछले तकरीबन 6, 7, 8 साल से पीटीआई का हिस्सा नहीं है, उसकी एक दरखास्त पर उनके निशान तक को छीन लिया गया। एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया गया, उसको बलडोज कर दिया गया पूरी जमात को। एक छोटी सी गलती पर इलेक्शन कमीशन इतना ज्यादा मुतहर्रक हुआ कि आपने ये एक छोटी सी गलती भी क्यों की है इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर, जबकि कोई और जमात इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती ही नहीं है। ये चीज आपको नजर आ गई इलेक्शन कमीशन साहब, ये चीज आपको नजर आ गई कि उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में गलती हुई है और गलती पर उसको आपने कैपिटल पनिशमेंट दे दी। आपको मौजूदा हालात में, मौजूदा इलेक्शंस में दादरी नजर नहीं आ रही है? अंधे हो गए हैं क्या? बहरे हो गए हैं क्या? आंखों पर पट्टियां बांध ली हैं आपने? दिखाई नहीं दे रहा है कि कितना वाज़ेह मैंडेट है, कराची से लेकर खैबर तक, बलूचिस्तान से लेकर केपी के तक, कितना वाज़ेह मैंडेट मिला है पीटीआई को, और उससे आपने कितनी वाज़ेह फिर उसके खिलाफ धांधली की गई है, ठप्पे लगाए गए हैं, बॉक्सेस उठा के ले जाए गए हैं और फिर उनसे सीटें आरओज ने छीन ली हैं और दूसरों को दे दी हैं। ये धांधली आपको नजर नहीं आ रही है? मेरा सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि एक छोटी सी मिस्टेक पर उनको कैपिटल पनिशमेंट देने वाली ईसीपी इस वक्त कहां है कि इतनी लार्जर स्केल पर धांधली, इतने लार्जर स्केल पर सीटों की का रद्दोबदल, तकरीबन 50 से ज्यादा सीटों से उनको महरूम किया जाना, क्या ये धांधली आपको नजर नहीं आती है? क्या ये धांधली अदलिया को नजर नहीं आ रही है? अब अदलिया मुतहर्रक होगी क्या? अब अदलिया संडेज को भी खुलेगी क्या? अब भी अदालतें रात 12 बजे खुलकर अपीलों पर समाअत करेंगी क्या? अब भी पीटीआई को उनका ड्यू राइट मिलेगा? वो पीटीआई जिससे एक छोटी सी गलती पर उस गलती को सुधारने का मौका दिया जा सकता था, टाइम था, उनसे कहा जाता कि आप दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं और उसकी बुनियाद पर फैसला किया जाए कि क्या वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा से ठीक हुए या नहीं हुए। ये तो वहां पर चांसेस थे, ऑप्शंस मौजूद थे, आपने उनको मौका नहीं दिया है। लेकिन इतने लार्जर स्केल पर पूरी पॉपुलेशन की राय को आप जब तबाह और बर्बाद होते हुए और वायलेट होते हुए देख रहे हैं तो आप सोए हुए हैं, नजर नहीं आ रहा है? क्या अब भी अदालतें खुलेंगी? क्या अब भी संडेज को वर्किंग डेज कंसीडर किया जाएगा? क्या अब भी उसी एफिशिएंसी के साथ केसेस सुने जाएंगे जिस एफिशिएंसी के साथ रातों रात फैसला दे दिया गया था पीटीआई के खिलाफ बल्ला छीनने का? ये क्वेश्चन मार्क है इदारों पर। आप अगर ये समझते हैं कि अवाम बेवकूफ है तो ये बेवकूफ और अहमक अब नहीं रहे हैं। अब शऊर आ गया लोगों को, अब लोगों की सोच और समझ काम करने लगी है। जब बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो गया ना तो समझ लीजिए कि चीजें चेंज हो गई हैं और ग्राउंड रियलिटीज को जो हुकूमतें, जो इदारे, जो कौमें ग्राउंड रियलिटीज का इदराक नहीं करती हैं ना, तबाही और बर्बादी उसके अवाम का मुकद्दर होती है। आज भी सोच लीजिए, आज भी समझ लीजिए कि हमने क्या करना है और इनके मैंडेट का हमने किस तरह से एहतराम करना है। PDM2 stage is ready. PDM2 episode is going to be launched within days. अब वही चेहरे, वही दांत निकालते हुई शख्सियात, वही चिलमिलाती हुई गाड़ियां और वही लोग फिर आप पर हुक्मरान होंगे। वही इकट्ठ है, वही गठजोड़ है जो आज से ठीक 3 से 4 महीने पहले इकट्ठे बैठते थे, फिर 2 महीने का 3 महीने का इंटरम पीरियड इलेक्शंस का गुजारा, उसमें एक दूसरे को गाली गलौज किया, लान तान की, तंज की है, तनकीद की, और आज फिर वो इकट्ठे होने जा रहे हैं। हमारी बदकिस्मती है
कि पहले हमारे पास हमें शऊर नहीं था, पहले हमें इदराक नहीं था, उस वक्त हमें जहालत में रखकर, गुमराही में रखकर हमें बलडोज किया जाता रहा। और आज जब हमें शऊर आ गया है, जब हमें अक्ल आ गई है, जब हमें सोच आ गई है, तो आज हमसे हमारा मैंडेट छीन कर हमें बलडोज किया जा रहा है। आखिर कब तक हम बलडोज होते रहेंगे? कब तक हमारे हकूक़ की हक तलफी होती रहेगी हमारी? कब तक हम इस तरह से जलीलो ख्वार होते रहेंगे? एक ना एक दिन तारीख इनकलाब फ्रांस को पढ़िएगा, इनकलाब फ्रांस को पढ़िएगा और इबरत हासिल कीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हालात बता रहे हैं कि आप उस वक्त उस तरफ लेके जा रहे हैं चीजों को। घास 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 ठोंसती थी हुक्मरानों के मुंह में, अवाम ने जाके उनके महलों में उल्टा लटका कर घास घास उनके मुंह में ठोंसती थी। वो घास जो हुक्मरान उनसे कहते थे कि घास खा के गुजारा कर ले, वही घास अवाम ने हुक्मरानों के मुंह में ठोंसती थी। खुदा का खौफ कीजिए और उस वक्त से डरिए जब बलूचिस्तान से ये उठने वाली लहर पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लेगी और ये अवाम फिर हो सकता है खाकम बदैन आपके महल्ला तक भी पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।